देखिए आज हम लोग 10th का संस्कृत पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग 100 मार्क्स का आता है। 500 में आपका 100 मार्क्स आपको संस्कृत दिला देगा। 10th का 100 में से 90 बच्चा का यही शिकायत होता है कि हमको संस्कृत समझ में नहीं आता है, जो कि सबसे बड़ा गलत बात है। संस्कृत से ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। संस्कृत को सीखने से पहले आज हम लोग अनुवाद को सीखेंगे कि संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, क्योंकि जब आप अनुवाद सीख लीजिएगा तो आपसे अनुच्छेद, जिसको आप लोग निबंध बोलते हैं, वो बन जाएगा। 7 नंबर मिल जाएगा आपको उसमें। पत्र लेखन 2 गो आता है, 8 नंबर मिल जाएगा आपको। अनुवाद भी पूछता है आपको, वो भी आपसे बन जाएगा। और गद्यांश भी आपको समझ में आएगा। यानी कि अनुवाद सिंपल सा समझिए, हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं संस्कृत में। तो अनुवाद सीखने से पहले हमको सीखना होगा लकार, धातु रूप, तब जाकर के हम सीख पाएंगे अनुवाद। बात समझ में आ रहा है? तो अभी ये जितना मिनट का भी क्लास होगा, सबको बिना गप सरक के किए चुपचाप से देखिएगा, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा क्लास में ही। तो सबको लकार लिख करके डैश दीजिए। संस्कृत में लिखिए लकार। हाँ लकार। पहले अनुवाद ही सीखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमको लकार सीखना है। तो लकार जो होता है 3 प्रकार का, लट लकार। इसी तरह आप लोग भी स्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि वर्तमान काल, लट लकार, लंग लकार, और लिरिट लकार, यानी कि भविष्यत काल। लिखिए, स्पीड में लिखिए, भविष्यत काल। अब ध्यान से सब बोर्ड देखेगा। देखिए लकार यानी कि इंग्लिश में आप जिसको टेंस कहते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। पहला आपको बोलना है लट लकार, या दूसरा आपको बोलना है लंग लकार, और तीसरा बोलना है आपको लिरिट लकार। आप लोग अभी लिखना बंद करिए, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। ये वीडियो यूट्यूब पे चल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और लिख लीजिएगा वहां से। यहाँ समझिए सबको, बोलिए लकार 3 प्रकार के, लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार। लट का होता है वर्तमान काल, केवल वर्तमान काल बोलिए, भूतकाल, भविष्यत काल। अच्छा बताइए, हम जा रहे हैं, कौन सा काल है? वर्तमान काल। मैं चला गया, मैं जाऊंगा। तो अगर आपको वाक्य पहचानने के लिए आता है तो आपसे 60% अनुवाद बन गया। हम वाक्य बोलेंगे, आप लोग बताइएगा ये कौन काल है संस्कृत में, लेकिन ठीक है। चलिए बताइए, मैं अपने पिता के साथ कल पटना जाऊंगा, भविष्यत काल। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, तब आपको आंसर देना है। मैं रोहन के मित्र के साथ कल उसके शादी में दावत के लिए नहीं जाऊंगा, भविष्यत काल। मैं कल पटना गया था, मैं अभी पटना जा रहा हूँ। मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। वह मंदिर जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है, वह मंदिर जाता है। कौन सा काल? वर्तमान काल। आया समझ में? चलिए लास्ट बता दीजिए, मान जाएंगे आप लोग। वाक्य पहचानने के लिए आता है आप लोग को, बताइए। रोहन और श्याम अपने दादाजी के साथ आज मेरे घर पर आकर लीडो खेलने वाले हैं, लीडो खेलने वाले हैं। पहले जो भविष्य काल बच्चे बोले थे उनका सही है, क्योंकि क्या वो आ गया? नहीं। आ गए क्या? नहीं, अभी तक वो आए नहीं हैं, इसलिए वो कौन सा काल होगा? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो लकार पहचानने के लिए आ गया आप लोग को। लकार कितने प्रकार के? पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार। संस्कृत तभी समझ में आएगा जब आपका संस्कृत पढ़ते पढ़ते मुंह दर्द करने लगे, अगर नहीं तो संस्कृत कभी समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ फिर से सब बोलेगा। लकार कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। बोलने सीखिए, बोलिए लट लकार, लंग लकार, एक अंगो है, को खो गो घो, अंगो बोलते हैं ना, तो अंगो है। लंग लकार, लिरिट लकार। आया समझ में? चलिए आप संस्कृत बताइएगा। भविष्य काल का संस्कृत लिरिट लकार, भूतकाल का संस्कृत, वर्तमान काल का संस्कृत। राम घर जाता है, लट लकार संस्कृत में बोलना है।
वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, वह नहीं पढ़ता है। लट लकार क्योंकि वर्तमान काल है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग तब अनुवाद का 60% सीख गए। अब आप लोग हेडिंग दीजिए लट लकार। चलिए लिखिए फटाफट, हेडिंग दीजिए लट लकार। हेडिंग दीजिए लट लकार। अब हम लोग सबसे पहले लट लकार को पढ़ेंगे, उसके बाद लंग लकार को, उसके बाद लिट लकार को, उसके बाद मेरा लकार खत्म होगा। फिर देखिएगा अनुवाद कितना आसानी से बनता है। तो लट लकार सभी लिख करके डैश दीजिए। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी लिखिए। प्रथम पुरुष लिखने के बाद कम से कम 3 लाइन छोड़ के द्वितीय पुरुष या फिर मध्यम पुरुष लिखिएगा। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए इसको। हो गया लिखा हुआ? मार्कर कहाँ पे है ब्लू वाला? लिखे? चलिए अब ध्यान से यहां समझिए। अब हमको आप लोग पहले मेरे साथ पढ़िएगा। अगर आप एगो लट लकार कर लीजिएगा ना तो आपसे दोनों लकार आसानी से बन जाएगा। तो मेरे साथ आप लोग पढ़िए, आवाज आना चाहिए सबका। बोलिए ती त। अपना आंख को गड़ाइए बोर्ड पे, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि आखिर वो लिखा कैसे रहा है। बोलिए ती त अंति सी थ थो आमी आव आमा आमी आव आमा। याद हुआ? बोलिए ती त अंति सी थ थो आमी आवा आमा। ये किसका था? लट लकार का। किसका? लट लकार। याद हुआ? ये सब बच्चा को याद रहता है। अब मेन चीज को याद करिए आप लोग। देखिए अगर हम आपको कहेंगे जैसे कि पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, हम आपको बता चुके थे और सीट भी दे चुके थे। पट क्या होगा? पट। हंसना का हंस, खेलना का और लिखना का लिख, दौड़ना का धाव, जाना का गज। होता है गम लेकिन धातु रूप किस पे चलेगा? गज पे। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि पठति, इस प्रकार से पठति किस लकार का है? नहीं, पहले सुनिए, पठति किस लकार का है? तो जैसे हम देखेंगे पट और इसके लास्ट में क्या है? ती, तो आप तुरंत याद कर लीजिएगा कि ती किस में आता है? लट लकार में आता है। तो ऑप्शन में रहेगा लट लकार, तो लट लकार को टिक कर देना है। बात समझ में आ रहा है ना? अब पूछेगा कि बताइए पठति कौन से वचन में है? कौन से वचन में पठति? एक वचन। कौन सा पुरुष है? समझ में आ रहा है? ऐसे भी बोलता है संस्कृत में, बोल देगा पट धातु का एक वचन का मध्यम पुरुष क्या होगा?
सी, और धातु क्या है? पट, तो पट के साथ क्या लगेगा? सी, तो क्या बन गया? पट सी। तो इसी से ऑब्जेक्टिव आता है। कम से कम आप अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 4 ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। तो समझ में आ रहा है ये बात? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? तो ये तो सबको पता होता है। अब हम इसके आगे ध्यान से समझते हैं जो मेन है। चलिए बताइए तो, गच्छति कौन सा लकार है? लट लकार। गमिष्यामि, श्यामी आ गया तो ये लट लिट होगा, वो भी बताए नहीं हम आपको। जब क्लियर हो जाएगा तो आपको भी समझ में आने लगेगा। अब ध्यान से आप समझिए। अच्छा एक और बताइए तो, हम जो भी लिख रहे हैं बताइए, ये कौन सा लकार है? लिखत कौन सा लकार है? लकार बताइए। कौन सा? लट लकार, क्योंकि देखिए थो है ना, देखिए यहाँ थो है। अच्छा बताइए तो, लिखामा कौन सा लकार? लट लकार। अच्छा लट लकार में भी क्या है? ये उत्तम पुरुष का बहुवचन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम में बैठाने के लिए आता है, बैठाने के लिए आता है ना आप लोग को, केवल आगे में क्या लगा देना चाहिए? जैसे हम पठ को बोलेंगे क्या लिखिएगा? पठती, क्या हो जाएगा? पठता, क्या हो जाएगा? पठंती, क्या हो जाएगा? पठसी, पठता, पठत। यहाँ पे देखिए आ है ना, ए अल्लाह, आ हट जाएगा और आकार का मात्रा आ जाएगा, क्या हो गया? पठामी, पठावा और आपका पठामा। तो ये तो आसान है ना? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? आप लोग खुद से बैठा सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। अब जो हमको काम देगा ट्रांसलेशन में, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो बिना बोर्ड देखे आप लोग खुद से लिख पे बैठाइए तो। हाँ लिख पे, तक में हम लिखते हैं यहाँ। लिख पे लिखिए। हाँ बिल्कुल, नहीं एक नियम को आप अलग रखिएगा। हो गया? आप धाव पे बैठाइए। जिन बच्चे का हो जाएगा वो इसको लिखेगा साफ सुथरा से। धाव पे हो गया? इसको लिखिए। सतोते तुम युवाम युयम अहम। चलिए अब सब बोर्ड देखेगा। लिखना बंद करिए, सब लिखना बंद करिए। अब बाद में लिख लीजिएगा। सब बोर्ड देखिए ध्यान से। अब सब बच्चा अपना अपना कॉपी किताब बंद करिए। कॉपी बंद करिए सब अपना अपना। एकदम कॉपी फेस नहीं खोलना चाहिए कॉपी का। बंद करिए कॉपी, कलम रखिए कॉपी में और बंद कर दीजिए उसको। किए सबको? अब ध्यान से यहाँ समझेगा सब। आपको बस एक बार याद करना है। तीता अंति सीता तो आमी आवा याद हो गया सबको, ये सबको याद है, हमको पता है। लेकिन अगर आप स तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम ये याद हो जाएगा आपको इस वाले में, तो मेरा जो भूतकाल और जो
भविष्य काल होगा उसमें भी आपका यही चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सीख जाइएगा तो देखिए भी फटाफट कैसे अनुवाद हम सीखेंगे। तो ध्यान से समझिए, आप मेरे साथ सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। बोलिए, देखिए सो और विसर्ग रहेगा तो केवल सुनना है पहले। सो और विसर्ग रहेगा तो उसका हिंदी होता है वह, लेकिन किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। लेकिन सो में आका सा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग के लिए। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सभी, तुम मतलब तुम या फिर आप, युवाम मतलब तुम दोनों या फिर आप दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, तुम सभी या आप लोग। आप सभी कुछ भी हो सकता है। अहम मतलब हम। अच्छा, कहीं कहीं पे अहम जो है इस प्रकार से रहता है तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। आवाम का हम दोनों, वयम का हम सभी या हम लोग। अब मेरे साथ आप लोग याद करिए, देखिए कितना अच्छा से याद हो जाएगा। बोलिए ती त अंति, अब उसके बाद स तो ते। अगर एक लड़का या लड़की है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वह। अगर दो गो लड़का या लड़की है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वे दोनों। अगर दो से ज्यादा तो हम क्या बोलेंगे? वे लोग या वे सभी, ये ना बोलेंगे। तो याद हो गया। बोले ती त अंति, स तो ते, ती त अंति, स तो ते। आप लोग स्पेलिंग देखिए ध्यान से। बोलिए ती त अंति, स तो ते, स तो ते, स तो ते। अब बिना बोर्ड देखे ईमानदारी के साथ बताइए। बोलिए ती के साथ क्या लगेगा? स का हिंदी वह। ईमानदारी से, बोर्ड कोई नहीं देखेगा, बताइए। तो के साथ क्या लगेगा? वे दोनों का संस्कृत तो। समझ में आ रहा है? ते के साथ क्या लगेगा? ते के साथ क्या लगेगा? अंति। बात समझ में आ रहा है? स के साथ क्या लगेगा? ती। स के साथ क्या लगेगा? ती। तो के साथ क्या लगेगा? त। तो के साथ त। अंति के साथ क्या लगेगा? उल्टा ते। आया समझ में? चलिए बताइए, संस्कृत बताइए। वह का संस्कृत, वह का संस्कृत स। अगर लड़की रहा तो सा। वे दोनों का संस्कृत तो। वे सभी का संस्कृत। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? याद हुआ? चलिए जिससे पूछेंगे हम वही बताएगा। आप बताइए, हम लोग तो अभी हुआ नहीं है। वे सभी का संस्कृत क्या होगा? वे सभी का तो। ते क्या होगा? ते। वह का संस्कृत क्या होगा पुल्लिंग के लिए? स। पुल्लिंग के लिए क्या हो गया? स। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। स अपने साथ क्या लेगा? ती। स अपने साथ क्या लेगा? तो अपने साथ क्या लेगा? तो अपने साथ क्या लेगा? अंति अपने साथ क्या लेगा? उल्टा पुल्टा हम पूछ रहे हैं, फिर से बताइए। स अपने साथ क्या लेगा? स आपको केवल बोलना है तो, अंति। बात समझ में आ रहा है? स तो ते, और ते क्या लेगा? अंति। ते क्या लेगा? अंति। यहाँ बोर्ड देखिए। स अपने साथ क्या लिया? ती। तो अपने साथ क्या लिया? ते अपने साथ क्या लिया? बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? क्लियर है? अब देखिए अगला मध्यम पुरुष को याद करेंगे। तो मध्यम पुरुष का क्या था? सी था थो। सी था थो। बोलिए तुअम, युवाम, यूयम। तुअम, युवाम, यूयम। तुअम, युवाम, यूयम। क्लियर है? चलिए फिर से बोलिए। तुअम, युवाम, यूयम। इसका विभक्ति क्या था? सी था थो। सी था थो। सी था थो। सी के साथ क्या लगेगा? था के साथ क्या लगेगा? थो के साथ क्या लगेगा? यूयम। याद हुआ? अब लास्ट उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष में तो आमी, आवा, आमा। आमी, आवा, आमा। इसका आसान है, देखिए। अहम, आवाम, वयम। देखिए मिल रहा है ना? यम, यम, आम, आव। इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी तो मुंह मिल रहा है। क्लियर है? बोलिए अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अब स्पीड में। स तो ते, तुअम, युवाम, यूयम। अहम, आवाम, वयम। याद हुआ? अब हम पूछ रहे हैं, ठीक है? परीक्षा ले लिया जाए आप लोग का। बताइए, हम केवल संस्कृत बोलेंगे, आपको उसका विभक्ति बताना है कि उसके साथ क्या लगेगा। बताइए। स के साथ क्या लगेगा? संस्कृत में बताइए। ती। स के साथ? स के साथ? ठीक है। तो
तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, याद हुआ? अहम, आवाम, वयम। बोलिए भारी है? अब देखिए संस्कृत कैसे बनेगा। अगर हम आपसे पूछते हैं, अच्छा ये जो धातु रूप है ये आपको दे दिया गया है क्लास में, फोटोस्टेट सबको मिल चुका है धातु रूप का, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो उसके लिए घबराना किसी को नहीं है। अगर कहीं भी फंसिएगा तो उससे देख के लिख लेना है। आपको नहीं मिला है, ले लीजिएगा लास्ट छुट्टी में। जिनको जिनको नहीं मिला है छुट्टी में आइए और लेके जाइए, क्या दिक्कत, क्यों घबरा रहे हैं? चलिए ध्यान से समझिए संस्कृत कैसे बनता है। अगर हम आपको बोले वह राम है, अच्छा नाम का संस्कृत कैसे बनेगा? तो नाम में कुछ नहीं करना है, आपको विसर्ग लगा देना है, ठीक है? आप अभी फिलहाल इतना ही जानिए, उसका फंडा अलग है, लेकिन आप पहले इतना ही जानिए। वह राम है का संस्कृत होता है अस्ति। क्या होगा? अस्ति। अगर बहुत सारा है प्लुरल में है तो संति। वो आगे चल गई, जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसको सीखिएगा, उसमें घबराइए मत। वह, अब आप आंख कान मूंद करके बताइए वह जो है उसका संस्कृत क्या होगा? अच्छा लड़का है कि वहां लड़की है? लड़का है, तो यहाँ पे वह का संस्कृत क्या होगा? स राम, स रामा अस्ति। नहीं भी लगाइएगा चलेगा, स रामा अस्ति। बात समझ में आया? इसमें तो हमको कुछ पहचानना नहीं था तो ये तो बन गया। अब पहचानने वाला देखिए, वह घर जाता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वाक्य को पहचानना है कि वो किस लकार में है। तो वह घर जाता है, कौन सा लकार है? लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। और लट लकार जैसे आपने सोचा तो आपके मन में घूमना चाहिए, तीता अंति सीता तो आमी आवा आमा। अरे उसका क्या है? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। भारी नहीं है, केवल लग रहा होगा भारी। आप घर जाकर के इसको 4 बार पढ़िए, हमको लगता है अभी याद हो गया सबको। याद हो गया ना? क्या बोले हम? तीता अंति सीता तो आमी आवामा स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब इसको ध्यान से देखिए, वह घर जाता है, कौन सा लकार है? लट लकार। जैसे लट लकार आपने बोला तो लट लकार का नियम आपके ऊपर घूमना चाहिए, तीता अंति सीता थो आमी आवा आमा। तो अब स, वह का हिंदी क्या हो, संस्कृत क्या हो गया? स। लड़का है कि लड़की है? लड़का। अगर हम करते जाती है तब लड़की, तब हम क्या लिखते? सा। घर का क्या होता है? गृहम, जाना। अभी जस्ट आपको बताएं गम, लेकिन विभक्ति किस पे चलेगा? गज पे। तो जाना का हम क्या लिख दिए? गज। बस यहीं पे मेन स्टार्ट हो जाता है। देखिए सा, लकार कौन सा है? लट लकार। और है क्या? सा। अब याद करिए स के साथ क्या लगता है? ती। तो इस विभक्ति में क्या लग जाएगा? ती। बन गया, है ना आसान? फिर देखिए, राम घर नहीं जाता है। राम का क्या हो गया? राम। अब आप पहचानिए कौन सा लकार है? लकार, लट लकार। और जब ये लट लकार है तो नियम भी कौन सा चलेगा? तीता अंति सीता तो आमी आवा आमा। तो बताइए राम कई गो है? यानी कि एक वचन। अब देखिए घर का क्या हो गया? गृहम। नहीं का होता है नो। जाना का जस्ट अभी बताए गज। राम कई गो है? इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? बात समझ में आया? अगर मान के चलिए यहाँ रहता श्याम और राम घर नहीं जाता है, श्याम और राम घर नहीं जाता है, तो पहले हम क्या लिखते? श्याम राम चो। और क्या क्या होता है? चो। उसके बाद गृहम ना। अब देखिए दूगो है ना, तो दूगो के साथ क्या लगेगा? त। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? त। बोलिए है दिक्कत? तो क्या बन गया? श्यामा रामा च गृहम ना गच्छति। जैसे और देखिए, तुम लोग यहाँ पढ़ते हो। तो तुम लोग का संस्कृत, बिना बोर्ड देखे तुम लोग का संस्कृत कर दिए बदमाशी वाला बात। तुम लोग का त्वम युवाम यूयम। तुम लोग का संस्कृत क्या हो गया? यूयम। तुम लोग का संस्कृत यूयम। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? यूयम। और यहाँ का क्या होता है? अत्र। पढ़ना का पठ। और बताइए यूयम अपने साथ क्या लेता है? थो। क्या विसर्ग लगाएंगे? नहीं। यहाँ पे क्या हो गया? पठता। यूयम अत्र पठता।
आया समझ में? पठत, सॉरी पठत, क्लियर है? अगर हम बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पढ़ते हो, तब क्या बनता? यहाँ पे क्या हो जाता? युवाम अत्र पठत। खाली क्या लग जाएगा इसमें? बोलिए, समझ में आया? है भारी? तो हम लोग लट लकार सीख चुके। तो मेरे साथ आप लोग सबसे पहले लिखिए, ट्रांसलेशन हम दे रहे हैं 10 गो, आप बनाइए, लिखिए। आप जगह छोड़ दीजिए इसके लिए, पहले लिखिए। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है, जो आप लोग जाते भी नहीं हैं। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। अगला लिखिए, हम सभी, लिखिए, हम सभी मंदिर जाते हैं। तुम लोग पत्र लिखते हो। 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 वह पटना जाता है। वह पटना जाता है। आप दोनों कहाँ रहते हैं? आप दोनों, पूछ नहीं रहे हैं, लिखना है। आप दोनों कहाँ रहते हैं? वो देख रहा है इधर हमको। आप दोनों कहाँ रहते हैं? अच्छा, कहाँ का संस्कृत क्या होगा? कुत्र, याद है ना? ठीक। आप दोनों कहाँ रहते हैं? लिखें। हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं। हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं। लिखें, हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं अपने मित्र के साथ, मैं अपने मित्र के साथ, अच्छा साथ का क्या होता है? सो हो स, तो लिख लीजिए आप लोग किधरो, सो हो स, लेकिन एन लगा दीजिएगा। जैसे मित्र के साथ तो मित्रेन स, ठीक है? मित्र के साथ संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसको बनाइए जल्दी से। लट लकार हम लोग पढ़ दिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग लकार अर्थात भूतकाल। वो भी काफी आसान है। चलिए हेडिंग देगा सब। लंग लकार अर्थात भूतकाल। स्पीड में थोड़ा, केवल जाते हैं का क्या होगा? जाते हैं क्या है? सेंटेंस बोलिए। जाना का गच होता है। अब हम लोग समझेंगे लंग लकार अर्थात भूतकाल को। तो भूतकाल में भी देखिए हम इसको बदले हैं क्या? ये सेम रहेगा, इसलिए ना हम बोले कि एगो याद कर लीजिए। बोलिए एक बार फिर से। सतौते तुअम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ये याद है ना सबको? अच्छा हम शुरू का एगो बोलेंगे, आपको दूगो बोलना है, ठीक है? बोलिए स, ठीक है? तुअम अहम, ऐसे याद रहेगा ना? अच्छा स का हिंदी वह, तो सौ ते का, ते का, तुअम का, युवाम का, यूयम का, अहम का, अवाम का, वयम का। याद है ना सबको? देखिए लंग लकार में हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये डिट्टो उसी तरह रहेगा। बस लंग लकार में आपको बोलिए त, ताम, अन, अह, तो, अह तम, तो, आन, आव, आम। बात समझ में आया?
क्या बोले हम, फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए त ताम तो, त ताम अन, अ तम तो, आन आम होगा, आम आव आम। फिर से बोलिए आप लोग, अरे अरे बोलिए, ऐसे बोलिए, बोलिए त ताम तो, तम, अच्छा अन है, ठीक है ठीक है, बोलिए त ताम अन, तम तो, अम आव आम। याद हुआ? स्पीड में उतारिए, उतारिए स्पीड में, थोड़ा उतारिए जल्दी से। अब हम लोग इस पे धातु को कैसे बैठाते हैं उस पे ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, त ताम अन, अह तम तो, अम आव आम, यही है ना। तो धातु पे अगर हम बोलेंगे आपको खेल पे बैठाने, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखिएगा, खेल, और चूंकि ये भूतकाल है ना, इसलिए इसके आगे हम क्या लग जाएगा, ओ। आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ओ, उसके बाद खेल, उसके बाद ओ लिखना है, तब खेल लिखना है, और ओ को हटा देना है। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, ओ विसर्ग का मात्रक क्या होता है, ओ लिखे, खेल लिखे, विसर्ग लगा दिए। इसका बताइए तो, ओ लिखे, खेल लिखे, तम, ओ लिखे, खेल लिखे, और उसके बाद तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हट जाएगा, ओ लिखे और खेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगा इसमें, ओ खेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ खेल। तो मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा एक बार, बोलिए ओ खेलता, ओ खेलताम, ओ खेलन, ओ खेला, ओ खेलतम, ओ खेलत, ओ खेलम, ओ खिलाओ, ओ खिलाम। जिसके आगे में ओ दिख जाए समझ जाइएगा वो क्या है, भूतकाल, लंग लकार है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप बताइए कौन सा काल, अब मारवो करेंगे, कौन सा काल, ये कौन सा काल, कौन सा काल, कौन सा काल, बताइए। ओ लिखत, भूतकाल। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसमें कैसे वाक्य को हम लोग बनाते हैं। वाक्य भी आसान है, जिससे पिछले बार बनाए उस तरह से होगा। देखिए अगर हम आपको सेंटेंस कहते हैं, वह गया, क्या वो जा रहा है, चल गया ना, भूतकाल, इसलिए वह का संस्कृत क्या होगा, स। और जाना का क्या होता है, गज, और स के साथ क्या लगेगा, हाँ क्या हुआ, अच्छा कौन को पे हम लेख लिख दिए हैं, ओ खेल होगा, खेल। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा सही कर देते हैं दोनों। अब ठीक है, अब ठीक, और किसी में है, बाकी सब ठीक है ना।